दोस्तों, अब तक हम लोग कई सेक्शन कंप्यूटर का देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे। ये अगस्त मंथ क्रॉनिकल मैगजीन से कुछ टू द पॉइंट है, निचोड़ है, 15-16 क्वेश्चंस है। इसको चलो हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डाला हुआ है, इसको ध्यान से देखें। नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करने के लिए क्या आता है, इनमें से कौन से कथन सही है। अब सही है उसके बारे में देखेंगे, सही कौन कौन से है। 5 जून 2024 को बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है। तो यस, इसको शामिल कर लिया गया है 5 जून 2024 को। आगे देखेंगे, ये पक्षी अभ्यारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण जिले साझा वन क्षेत्र आर्द्र भूमि स्थल है। तो ये बिल्कुल गलत है। नागी पक्षी ये जम्मू में पड़ता है, न कि पश्चिम चंपारण में। नागी पक्षी अभ्यारण्य को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी के क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ओके, अब देखेंगे आगे सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। तो आगे देखते हैं इसके क्या है और आगे देखते हैं इसमें से कौन से सही है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन से सही है इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किए। तो बिल्कुल सही है, मोदी साहब आए थे यहाँ पे। इसकी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत किया गया। तो ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, 2010 के तहत नहीं किया गया है। 1293 ईस्वी में इसे तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ये बिल्कुल सही है, कर दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। शामिल है नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को की विश्व धरोहर। नालंदा विश्व खंडर है, नालंदा विश्वविद्यालय नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही कौन है, तो कथन ए होगा, 1 और 3 सही होगा। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों के आधार पर सत्य विकल्प का चयन करना है। भैया इसमें भी सत्य है, तो आगे देखते हैं कौन कौन से सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिल्कुल सही दिलाया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने 15वें प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत की है। बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु शपथ लेने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब देखेंगे, बहुत बढ़िया, थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूं ताकि अच्छे से दिख जाए। चलिए, डाक अधिनियम 2023 के संदर्भ में, अब डाक अधिनियम 2023 के संदर्भ में क्या बात करना है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन विकल्प में सही है। ये भी सही के बारे में ही बात करता है, 4 नंबर का। इसका आंसर देखते हैं क्या क्या होगा। 18 जून 2024 को 18 जून 2024 को डाक अधिनियम 2023 लागू हुआ। बिल्कुल लागू हुआ। दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा डाक अधिनियम 2023 को स्वीकृति मिल गया। बिल्कुल सही मिल गया। यह अधिनियम भारतीय डाक घर अधिनियम 1898 प्रति प्रतिस्थापित करता है। तो बिल्कुल सही प्रतिस्थापित करता है। डाक अधिकारी द्वारा डाक सामग्री को अधिकृत रूप से खोलने पर दंड देने का उल्लेख करता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1, 2 और 3। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का, पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता
पुरस्कार पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता पुरस्कार संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है और उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। चलिए भी सही की बात करता है। 5 का आंसर देखेंगे। 5 के आंसर में क्या है, तो कथन की बात करते हैं। गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक पुरस्कार मिला है। प्रथम रैंक पुरस्कार मिला है, तो बिल्कुल सही है। पवन ऊर्जा में प्रथम रैंक गुजरात को मिला। कारण में देखते हैं, मई 2024 के अंत तक गुजरात 11,823 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ पहले स्थान पर मिला। तो बिल्कुल ये भी सही है, इसलिए कथन 1 और 2 एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर अब 6 में देखेंगे। केरल के कोझिकोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सत्य विकल्प का चयन करना है। ये भी सही बात ही खोज रहा है भैया, सही कौन सा है। तो जून 2024 में कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत पर पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को मूर्तियों का शहर यानी शिल्प नगर का टैग दिया गया। जून 2012 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी की जगह मिला। दोनों को दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 6 का ए सही है। चलिए अब देखेंगे 7 नंबर। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के किस नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल पर ट्रायल किया गया। सबसे ऊंचे आर्क रेल पे तो चिनाब नदी पे ट्रायल किया गया। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा कृषि एवं संबंध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। अब इसको देखते हैं आगे आंसर क्या होगा। चलिए पहला का क्या था, जारी किया गया, तो ये सही है। दूसरा देखते हैं, भारतीय कृषि योग्य भूमि में विश्व भर में दूसरे स्थान पर, अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 भी। 2015, 16, 22, 23 के अवधि के दौरान तमिलनाडु मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सबसे बड़ा उत्पादक रहा। तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए उपरोक्त में कौन से सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 में क्या है, जून 2024 में, इसको थोड़ा बड़ा कर लूं अच्छे से दिखेगा। जून 2024 में जारी लोकसभा चुनाव का परिणाम 2024 के मुख्य राजनीतिक दल एवं उनके प्राप्त कुल सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। VVI क्वेश्चन है, इसको तो सबको याद होना चाहिए, अभी हाल ही में चुनाव खत्म हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे इसका ऑप्शन में क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी 240 सीट लाया, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 99 लाया, ये भी सही है। समाजवादी पार्टी 37, द्रविड़ मुनेत्र कळाम 22 लाया, यानी कि इसमें से सभी के सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 10 के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर में राजस्थान के बीकानेर में विकसित की जा रही सौर ऊर्जा परियोजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। क्या राजस्थान के बीकानेर में एक सौर ऊर्जा विकसित किया जा रहा है, इसमें से कौन से कथन सही है, सही कौन से कथन है, इसको बारे में देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने राजस्थान के बीकानेर विकसित की जा रही 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के आंशिक वित्त पोषण के लिए $105 मिलियन की घोषणा किया, बिल्कुल सही है। इस परियोजना को कनाडा स्थित एक अग्रणी वैश्विक निवेश फर्म ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। इस परियोजना से सालाना 8,04,408 टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 द्वारा ग्रीन हाउस गैस
उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है, बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर देखेंगे 10 का, 10 का आंसर है, सॉरी, यस, 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 2 3, बिल्कुल तीनों के तीनों सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 11 में, यूक्रेन में शांति पर एक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करने। यूक्रेन के शांति संकल्प है। ओके, 11 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। देखते हैं 2 और 3 में क्या है। इस सम्मेलन का उद्देश्य यूक्रेन युद्ध में शांति सक्रिय के लिए आधार तैयार करना एवं न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति की दिशा में एक आम समझ विकसित करना था। भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश था जिसने शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। बहुत अच्छी बात है। आगे देखेंगे, पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखेंगे। आगे देखेंगे 12 में किसका पुनः प्रक्षेपण यान पुष्पक के बारे में है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान RLV पुष्पक का लैंडिंग परीक्षण किया, तो बिल्कुल किया। यह पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान का तीसरा और अंतिम लैंडिंग परीक्षण है, बिल्कुल सही है। इसरो द्वारा यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR में किया गया, यह भी सही है। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पुष्पक को छोड़ा गया। कौन सा विकल्प सही है? तो भैया इसमें से सभी के सभी विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका आंसर। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में, कोलंबो प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोलंबो प्रक्रिया की बात करता है और इनमें से कौन से कथन सही नहीं है इसके बारे में बात करता है। पहला क्वेश्चन है जिसमें लगा रहा कौन सा सही नहीं है। ओके, 13 का आंसर हो जाएगा, इसमें बी आंसर हो जाएगा, यानी 2 और 4 सही नहीं है। 2 और 4 सही नहीं है। देखते हैं 2 और 4 क्या है। पहले कोलंबो प्रक्रिया के बारे में, तो कोलंबो प्रक्रिया एशिया के 12 सदस्य देशों का एकमात्र क्षेत्रीय परामर्श मंच है, तो ये तो सही है। इस प्रक्रिया का समन्वय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के अस्थायी मिशनों के माध्यम से किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। भारत ने दूसरी बार 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्षता ग्रहण किया, हाँ, यही तो गलत है। भारत ने वर्ष 2012 के कोलंबो प्रक्रिया के सदस्यों का ग्रहण किया, ये भी गलत है, यानी कि 2 और 4 गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 14 में, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से इसके बारे में सही है। भारत वर्ष 2023 के सूचकांक में 129वां स्थान पर था, तो बिल्कुल गलत है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को विश्व आर्थिक WEF द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षणिक प्राप्ति, स्वास्थ्य तथा तकनीकी शक्तिकरण क्षेत्रों में लैंगिक क्षमता का मापन करता है, बिल्कुल सही है। भारत, बांग्लादेश, सूडान और पाकिस्तान के साथ आर्थिक क्षमता न्यूनतम स्तर वाली अर्थव्यवस्था में शामिल है, यानी कि ये भी सही होगा। ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 2 3 4 सही है। ओके दोस्तों, तब तक हमारा 14 टेस्ट खत्म हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद।